हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ डिफरेंस प्राइमरी कैपिटल मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के बीच में, यानी कि प्राइमरी कैपिटल मार्केट और सेकेंडरी कैपिटल मार्केट में फर्क है क्या। तो बहुत ही इजी लैंग्वेज में पहले बता देता हूं। जो प्राइमरी मार्केट होता है उसके अंदर ना कोई भी कंपनियां आती है, सिर्फ अपने आईपीओ को इश्यू करती है। आईपीओ तो आप सबको पता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, जहां पे हम जैसे लोग क्या करते हैं, हम जैसे लोग उन आईपीओ भरते हैं और आईपीओ को फुलफिल करने के बाद हम लोग को अगर अलॉटमेंट लगता है तो हम वहां से शेयर्स खरीद लेते हैं। फिर वो जो सिक्योरिटी होती है, जो जिस कंपनी ने वो सिक्योरिटी इश्यू की है, वो फिर चली जाती है सेकेंडरी मार्केट में। यानी कि जब पहली बार कोई कंपनी अपना शेयर इश्यू करती है तो वो किस मार्केट में होती है? प्राइमरी कैपिटल मार्केट में। और कुछ टाइम के बाद वो कन्वर्ट किस में हो जाती है? सेकेंडरी मार्केट में। आपको एक और चीज बता दूं कि जो प्राइमरी मार्केट होता है ना, उसमें हम लोग क्या करते हैं, सिक्योरिटीज को परचेस करते हैं। हम बेचना चाहेंगे तो वो सेकेंडरी मार्केट में होता है। सेकेंडरी मार्केट में दोनों होता है, परचेस सेल। जबकि प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं बाय फिलिंग आईपीओ। और आईपीओ में भी कैसा होता है, अगर हमारा नंबर लगता है, अगर अच्छी कंपनी है तो हमारा नंबर लगता है तो हमको वो आईपीओ मिल जाता है, हमको उतने शेयर्स अलॉट कर दिए जाते हैं। बोलो क्लियर हो गया? अब मैं शुरू करता हूं इसका समझाने का। तो प्राइमरी कैपिटल मार्केट का मीनिंग क्या है? तो देखो, लॉन्ग टर्म कैपिटल जितने भी होते हैं, चाहे शेयर्स हो चाहे डिबेंचर हो, वो हम लोग कहां से ले सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए? प्राइमरी कैपिटल मार्केट में से हम लोग उनको ले सकते हैं। जबकि बात करें, अगर आप सेल और रीपर्चेस करना चाहते हो शेयर्स और डिबेंचर्स को, तो उस टाइम पे आपको किस मार्केट में जाना पड़ेगा? सेकेंडरी मार्केट में। मतलब हम ऐसा कहेंगे कि अगर आपको पहली बार कोई कंपनी का शेयर खरीदना है ना, तो आप प्राइमरी मार्केट से खरीदो, और अगर आप सेकेंड हैंड शेयर्स खरीदना चाहते हो तो वो आप किससे खरीदो? सेकेंडरी मार्केट से खरीदो। बोलो क्लियर हो गया? दूसरा बात करें तो सर्विस। प्राइमरी कैपिटल मार्केट में अंडरराइटर्स, लीड बैंक, मिडलमैन, ये सब लोग क्या करते हैं? सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जबकि सेकेंडरी मार्केट में ब्रोकर्स और उनके ऑथोराइज्ड क्लर्क ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट बात करें इन्वेस्टर्स। यहां पे कौन इन्वेस्ट करता है? तो जो भी इन्वेस्टर रियल इन्वेस्टमेंट करना चाहता है लंबे समय के लिए, या वो रहना चाहता है उस कंपनी में अपने इन्वेस्टमेंट को, तो उस टाइम पे वो किस मार्केट को प्रीफर करता है? प्राइमरी कैपिटल मार्केट को। यहां पे सिक्योरिटीज को देखा जाता है और उसमें इन्वेस्ट किया जाता है। जैसे एग्जांपल दूं, अभी आरआर केबल्स का एक आईपीओ आया था, जो किसमें आया था? प्राइमरी कैपिटल मार्केट में। तो बहुत सारे लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया, बहुत सारे लोगों ने उसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया। तो वो रियल इन्वेस्टमेंट कहां होता है? प्राइमरी कैपिटल मार्केट में। जबकि बात करें सेकेंडरी मार्केट, तो सेकेंडरी मार्केट में जो इन्वेस्टर होता है ना, वो प्रॉफिट कमाता है ट्रांजैक्शंस कर करके। अब जैसे मान लो मार्केट उसका गिरा तो वो उस टाइम पे परचेस करेगा, मार्केट अप गया तो उस टाइम पे वो बेच देगा, तो वो जो पीरियड होगा उसमें वो प्रॉफिट करेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो लोग होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, वो प्रॉफिट करने के लिए आते हैं, और रियल इन्वेस्टमेंट प्राइमरी कैपिटल मार्केट में किया जाता है। नेक्स्ट आगे बात करें, पॉइंट नंबर 4, शेयर एप्लीकेशन। यहां पे जो इन्वेस्टर है ना, उसको परचेस करने के लिए, जो शेयर्स परचेस करने हैं उसके लिए एप्लीकेशन करनी पड़ेगी पब्लिक इश्यू को। मतलब पब्लिक इश्यू मतलब हम लोग यहां पे कहेंगे आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर में उसको एक एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी कि भाई मैं भी इंटरेस्टेड हूं आपके शेयर्स को खरीदने के लिए। और अगर मान लो आपका जो आईपीओ है वो अप्रूव्ड हो गया, आपको अलॉट हो जाएंगे उसके शेयर्स, ठीक है, तो यहां पे हम लोग सिर्फ परचेस कर सकते हैं। फिर आगे दिया है सेकेंडरी मार्केट। तो यहां पे कोई भी पर्सन परचेस कर सकता है शेयर्स को उसके मार्केट प्राइस पे। बोलो क्लियर हो गया? यहां मार्केट प्राइस पे होता है, यहां एप्लीकेशन देकर के परचेस कर सकता है। नेक्स्ट बात करें, फिफ्थ पॉइंट, जो पर्सन होता है वो सिर्फ यहां पे प्राइमरी कैपिटल मार्केट में शेयर्स को परचेस कर सकता है बाय वे ऑफ अलॉटमेंट। ये मार्केट में कोई भी सेल नहीं कर सकता, बेच नहीं सकता, ठीक है। जबकि सेकेंडरी मार्केट की बात करें तो यहां पे लोग परचेस और सेल दोनों कर सकते हैं शेयर्स का, वो दोनों चीज इस मार्केट में पॉसिबल है। नेक्स्ट बात करें फ्यूचर ट्रांजैक्शन। तो प्राइमरी कैपिटल मार्केट के अंदर जो फ्यूचर ट्रांजैक्शन है वो पॉसिबल नहीं हो पाते, यानी कि हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की बात करें तो वो यहां पे पॉसिबल नहीं है। जबकि सेकेंडरी मार्केट में फ्यूचर ट्रांजैक्शंस जो है वो किए जाते हैं। आपको पता ही होगा फ्यूचर ट्रांजैक्शन मतलब क्या होता है, कि मैं मान लो आज की डेट में शेयर नहीं खरीद रहा, मैं 3 महीने बाद के भाव पे शेयर्स खरीद रहा हूं, और उस टाइम पे मान लो प्राइस बढ़ी कम हुई तो मेरा फायदा नुकसान मैं तब देखूंगा, तो इसको बोलते हैं फ्यूचर ट्रांजैक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट है 7th पॉइंट, एट द सेंटर। इस मार्केट में सेंटर में होती है कंपनी, और इस मार्केट में सेंटर में होता है स्टॉक एक्सचेंज। बोलो क्लियर हो गया? नेक्स्ट आगे बात करें तो आप लोग को पता होनी चाहिए कि हमारी जो बैच है जिसमें हम लोग टोटल 4 सब्जेक्ट, कॉर्पोरेट अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट, स्टैटिस्टिक, टैक्सेशन, और 2 सब्जेक्ट और करवाते हैं, और वो आ जाता है इकोनॉमिक्स और आईएफएस, वो भी सिर्फ और सिर्फ 2399 में। तो अभी के अभी आप लोग हमारी बैच में ज्वाइन करो, जिससे आपकी यूनिवर्सिटी की एग्जाम बहुत अच्छे से जाए और इसमें आपका ही फायदा है।
आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, तो वो है 8 पॉइंट, मिडलमैन। आपको पता है अगर हम लोग प्राइमरी मार्केट से कोई भी चीज परचेस करते हैं, कोई भी शेयर्स परचेस करते हैं, तो उसमें कोई भी मिडलमैन की जरूरत नहीं है। जबकि सेकेंडरी मार्केट से अगर मैं कोई भी चीज को परचेस और सेल करूंगा तो यहां पे मेरे को ब्रोकर की सर्विस बहुत जरूरी है, एसेंशियल है। क्लियर? नेक्स्ट 9 पॉइंट, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। प्राइमरी कैपिटल मार्केट में जो शेयर्स का अलॉटमेंट है वो कंपनी की पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि कंपनी की पॉलिसी क्या है। उस बेसिस पे कोई भी एप्लीकेंट को, मतलब मान लो मैंने जो है आईपीओ के लिए एप्लीकेशन डाला, तो मैं एप्लीकेंट हुआ, तो मेरे को अलॉटेड किस बेसिस पे शेयर्स होंगे? कंपनी की पॉलिसी के बेसिस पे। जबकि सेकेंडरी मार्केट की बात करें तो यहां पे कोई भी पर्सन है वो परचेज करता है शेयर्स को वॉट एवर ही वॉन्ट्स एट अ मार्केट प्राइस, मतलब कि मार्केट प्राइस पे जो भी भाव चल रहा है वो उस भाव पे परचेस करेगा। और यहां पे किस भाव पे होता है? वो कंपनी की पॉलिसी पे डिपेंड करता है। और ये मार्केट में जो भाव चल रहा है उस पर खरीद लेगा तो तुरंत अलॉटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें लिक्विडिटी, तो प्राइमरी कैपिटल मार्केट में कभी भी हम लोग बेच नहीं सकते शेयर्स को, ठीक है, जिसकी वजह से यहां पे लिक्विडिटी का कोई क्वेश्चन ही नहीं आता। यहां सिर्फ परचेस कर सकते हैं, जबकि सेकेंडरी मार्केट में हम लोग बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। तो इस मार्केट में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी देखने को मिलती है। तो बोलो क्लियर हो गया? तो यहां पे हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है और उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है, हम लोग आपके लिए इतना अच्छा वीडियो बनाते हैं तो एक चीज तो आप कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दो, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी हेल्प हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।